नमस्कार। भाग्य रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आजकल हम वास्तु के विषय में भी कुछ चर्चा कर रहे हैं और मैं एक दो छोटी छोटी टिप आपको वास्तु की देता ही रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घड़ी के विषय में। जी हाँ दोस्तों, घड़ी भी दो तरह की होती है दोस्तों। एक वो घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं, एक वो घड़ी होती है जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसे हम वॉल क्लॉक कहते हैं, जो दीवार पे लगाई जाती है। दीवार पे दोस्तों कहीं भी घड़ी लगाई जाए, चाहे किचन की में लगाई जाए, चाहे बेडरूम में लगाई जाए, चाहे ड्राइंग रूम में लगाई जाए, कहीं पर भी घड़ी लगाई जाए, लेकिन ऐसी जगह घड़ी लगानी चाहिए जहां से हमें कुछ लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि वो ऐसी कौन सी मुख्य दिशाएं हैं जिन दिशाओं पे अगर हम वॉल क्लॉक लगाते हैं तो उससे हमें लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर की तीन ऐसी दिशाएं हैं जो बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। जैसे कि एक पहली दिशा ईशान कोण, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्व की दिशा। दूसरी दिशा नॉर्थ दिशा, यानी कि उत्तर दिशा। और तीसरी दिशा ईस्ट दिशा, यानी कि पूर्व दिशा। ये तीन दिशाएं इतनी शुभ दिशाएं हैं। और दोस्तों, अगर इन दिशाओं पे अगर हम घड़ी लगाते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कैसे मिलता है दोस्तों, इस बारे में जानिए। आखिर ईशान कोण हमें देता क्या है? दोस्तों, ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा हमें ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी देती है, यानी कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देती है। इस दिशा से मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, मतलब सब कुछ इस दिशा से मिलता है। अगर इस दिशा से ये सब कुछ मिलता है तो इस दिशा पे अगर हम घड़ी लगाएं और उसका लाभ हम क्यों ना लें। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि इस दिशा में वॉल क्लॉक जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि वॉल क्लॉक के अंदर जो सेल होता है उसमें ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। उसको लगाने की वजह से वो जगह पूरी एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि चार्ज हो जाती है। और उस दिशा से हमें इस प्रकार के लाभ मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं और ये लाभ हमें मिलते भी हैं। तो दोस्तों, हमें ये लाभ जरूर लेनी चाहिए। और दोस्तों, अगर यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, यानी कि स्पेस नहीं है, तो नॉर्थ दिशा में लगानी चाहिए। अब नॉर्थ दिशा हमें क्या देती है? मनी देती है, कैरियर देती है, व्यवसाय देती है। जैसे दोस्तों, अगर हमारे जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जॉब वापस आने का बहुत चांस होता है। हमारे कहीं पैसे डूब गए हों तो पैसे वापस आने का बहुत चांस होता है। हमारे को ऊपर जो कोई कर्जा चल रहा हो उसमें भी बड़ा आर्थिक लाभ होता है, यानी कि मनी रिलेटेड तो बहुत फायदा होता है। और अगर दोस्तों इस प्रकार का हमें इससे फायदा मिल सकता है तो वहां हम घड़ी क्यों ना लगाएं। और दोस्तों, तीसरी दिशा जिसे हम पूर्व दिशा बोलते हैं, यानी कि ईस्ट की दिशा, ये दिशा हमें क्या देती है? दोस्तों, ये दिशा हमें एजुकेशन देती है, सोशल स्टेटस देती है, ये हमें हेल्थ देती है। मतलब कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो पूर्व दिशा से हमें मिलती है, यानी कि मुखिया को मान सम्मान मिलता है, औरतों का आपस में रिलेशन मिलता है। और दोस्तों, घर में बहुत सी सुख सुविधाएं आती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत लाभ मिलता है। अगर इस प्रकार के लाभ मिलते हैं तो ये लाभ हम क्यों ना लें। इसीलिए दोस्तों कहता हूं, इन तीन दिशाओं में जहां भी स्पेस मिले वहां पे वॉल क्लॉक जरूर लगानी चाहिए। और दोस्तों, साउथ और साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। और दोस्तों, अपने घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर भी कभी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। जब हम चौखट के ऊपर घड़ी लगाते हैं तो ये इससे हमें बहुत नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है दोस्तों? कि कभी कभी हम घर में कई घड़ियां लगा के बैठे होते हैं और कोई घड़ी बंद हो जाती है तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये घड़ी बंद हो गई है। और बंद घड़ी हमें बहुत नुकसान देती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के अंदर बंद घड़ी कभी नहीं होनी चाहिए और कोई भी खराब घड़ी भी घर के अंदर ना हो। अगर घड़ी खराब है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। और दोस्तों, जो चौखट के ऊपर घड़ी लगी है, अगर वो घड़ी बंद हो जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि इस घर से अब हमारा बाहर जाने का समय आ गया, यानी कि वो घर से हम बाहर जाएंगे और इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत आर्थिक नुकसान है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझिए और आप अपनी सही दिशा में घड़ी लगाकर उससे लाभ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो थी आज घड़ी के विषय में छोटी सी चर्चा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।